नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। भारत और चीन के बीच इस समय जैसा माहौल चल रहा है, उसे देखते हुए देश के अंदर से आवाज उठ रही है कि अब सरकार को ऐसी नीति बनाने की जरूरत है जिसके बाद हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। दरअसल हम सभी ने देखा कि सोमवार के दिन किस तरीके से भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प हो जाती है, जिसमें हमारे भारतीय सैनिक 20 शहीद हो जाते हैं और 30 से 40 चीनी सैनिक के मारे जाने की खबर है। लेकिन चीन इसे कबूल करने को तैयार नहीं है, वो इसका खंडन अभी तक भी कर रहा है। ऐसे में इसी बीच एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक लोहे की रॉड है जिसमें कई जगहों पर कीलें लगाई गई है। दावा किया जा रहा है कि यही वो हथियार है जिससे चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना पर हमला किया था। आपको बता देते हैं कि 1996 में एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। इस समझौते में ये कहा गया था, इस संधि में कहा गया था कि अगर सीमा पर, बॉर्डर पर किसी तरह से भी कोई तनाव हो जाता है तो उसे शांत करने के लिए दोनों ही देश की सेना किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगी। और इसी पर अमल भारतीय सेना ने किया और यही कारण है कि यहाँ पर किस तरह से झड़प होती है, हम और हमारे 20 सैनिक जो है वो शहीद हो जाते हैं। तकरीबन सीमा पर 45 सालों के बाद ऐसी झड़प हुई जिसमें मौत हुई है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चीन आखिर क्यों बार बार आग फेंक रहा है, आखिर क्यों ड्रैगन बार बार आंखें तरेर रहा है। चीन चाहता क्या है, सवाल ये उठ रहा है। क्योंकि आपको बता देते हैं कि चीन ये भी कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम किसी तरीके से कोई संघर्ष नहीं चाहते, हम कोई यहाँ पर विवाद नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद भी सीमा पर इस तरीके का तनाव क्या बता रहा है। अब देश के अंदर से आवाज उठ रही है कि चीन का बहिष्कार किया जाना चाहिए और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो सरकार ने शुरुआत भी कर दी है कि चीन से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले लिया गया है। आपको बता देते कि चीनी कंपनी से 4 साल पुराना 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। रेल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, रेलवे ने इसकी शुरुआत कर दी है कि चीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जब पटरी पर रेल दौड़ती है तो उस रेल में कई विदेशी सामान का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, जिससे अधिकतर सामान चाइना से लाया जाता है। और ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था चाइना के साथ वो वापस ले लिया गया है, तो एक बड़ा झटका हम इसे कह सकते हैं। और अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में इससे पहले 1967 में सिक्किम बॉर्डर पर इस तरीके का तनाव हुआ था जिसमें हमारे 88 यानी कि 88 हमारे जवान शहीद हुए थे और तकरीबन 340 चीनी सैनिक मारे गए थे। वहीं 1967 के बाद चीन ने 1975 में भी भारत पर हमला किया था और ये हमला करने के बाद भी जो चीन है वो मानने को तैयार नहीं था, वो इससे इनकार कर रहा था कि कोई भी हमला चीन की तरफ से नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चीन बार बार रह रहकर इस तरीके से आग क्यों फेंक रहा है, आखिर क्यों बार बार आंखें तरेरता है ये ड्रैगन। दरअसल 1962 के बाद जिस तरह से भारत आगे बढ़ा है, जिस तरह से तरक्की की राह पर भारत चला है, उससे कहीं ना कहीं चीन जो है वो चिढ़ा हुआ है। चीन इसे लेकर परेशान है और यही कारण है कि चीन बार बार इस तरीके से आंखें तरेर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि हमारे कई सैनिक जो हैं वो लापता हैं, कई सैनिक जो हैं वो चीन के गिरफ्त में हैं, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इसका खंडन किया गया है। उनका कहना है कि चीन के पास हमारा कोई भी सैनिक जो है वो नहीं है, कोई भी सैनिक हमारा लापता नहीं है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर चीन जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, ऐसे में सरकार की, भारतीय सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की कैसी नीति होनी चाहिए। जब 1996 में ये संधि हुई थी, समझौता हुआ था कि सीमा पर किसी भी तरीके से अगर कोई तनाव होता है तो इसे शांत करने के लिए दोनों ही देश की जो सेना है वो हथियार का प्रयोग नहीं करेगी, कोई भी बल प्रयोग नहीं करेगी। और ये भी कहा गया था कि सीमा पर कम से कम सैनिक जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके का
इस तरीके की झड़प होती है, इस तरीके का तनाव यहाँ पर पैदा होता है, जिसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमारे 20 सैनिक जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। जो तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, उस पर अगर हम नज़र रखें, उस पर अगर हम नज़र गड़ाएं, उस पर अगर हम नज़र घुमाएं, तो देखा जा सकता है कि वो कितना एक भयानक हथियार हम कह सकते हैं, क्योंकि लोहे की रॉड है, उस पर कई जगहों पर कील जो है वो लगाए गए हैं और उसी से हमारे सैनिकों पर हमला किया गया। और यही कारण है कि 20 सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं। हालांकि भारतीय सैनिक जिस तरह से शहीद हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आता है कि ये बलिदान जो है खाली नहीं जाएगा, इसका जवाब हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि इसे लेकर अब बातचीत का दौर चल रहा है। और 19 तारीख को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे, उनके साथ बातचीत की जाएगी और यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा कि चीन के साथ किस तरह से बर्ताव अब करने की ज़रूरत है, किस तरीके से हम चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। क्योंकि विदेश मंत्रालय, यहाँ पर दोनों ही देश के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत भी हुई है, लेकिन बीच बीच में चीन जो है वो एक इस तरीके के कमेंट्स कर रहा है, इस तरीके के बयान वो दे रहा है, जिससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि चीन उकसाने की कोशिश कर रहा है। वही बीच में वो इस तरीके की बातें भी करता है कि हम संघर्ष नहीं चाहते, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिर अब चीन को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए, कैसे चीन को ये बताया जाए कि अब ये भारत जो है वो अब तरक्की का और नया भारत बन चुका है। भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा। अब 1962 के बाद जो तरक्की की राह पर भारत चला है, अब उस ऊंचाई पर भारत पहुंच चुका है जहां चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 तारीख को जो बुलाई है, उसमें किस तरीके का डिसीजन लिया जाता है, क्या कुछ फैसला जो है वो किया जाता है। क्योंकि इस वक्त वाकई जिस तरीके से आग उगल रहा है ड्रैगन, उसकी आग को खत्म करने की जरूरत है, उसे मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि ये भारत अब एक मजबूत भारत बन चुका है, जो कि चीन से डरने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अपनी राय, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। नमस्कार।